हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो क्या होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम? पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, पिछले चैप्टर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखा था। तो आज हम दाहिने हाथ के नियम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सबको कन्फ्यूजन रहती है बाएं और दाएं में, कि बायां और दायां का कन्फ्यूजन कैसे दूर करें। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप जानते हैं जिस हाथ में क्या हो, जिस तरफ बने बी की आकृति वो होता है आपका बायां हाथ, और जिस तरफ बने डी की आकृति वो क्या होता है, दायां हाथ। देख सकते हैं आप, इस पे क्या है, डी की आकृति बन रही है, ये दाहिना हाथ है, और इस वाले हाथ पे, इस पे डी की बन रही, इस पे क्या है, इस पे बी की आकृति बन रही, ये बायां हाथ है। ठीक है, तो ऐसे हम दाएं बाएं की कंफ्यूजन से हो जाएंगे दूर। अब बात आती है कि फ्लेमिंग ने क्या कहा, अगर हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं, किस प्रकार फैलाएं कि हमारी जो पहली उंगली है यानी तर्जनी, हम अपने अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा तीनों को इस प्रकार फैलाएं। किस प्रकार फैलाएं? 90 डिग्री का कोण अंतरित करते हुए। फ्लेमिंग ने बताया कि यदि हम अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं यानी 90 डिग्री का कोण अंतरित करते हुए, तो अंगूठा क्या काम करेगा, अंगूठा चालक की गति की दिशा को व्यक्त करेगा, और जो आपकी पहली अंगूठा चालक की गति की दिशा को व्यक्त करेगा, और जो पहली फिंगर है तर्जनी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक, और जो लास्ट वाली है मध्यमा, ये क्या काम करेगी, प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। तो किस प्रकार करेगी, एक बार देख लीजिए। हमने अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को 90 डिग्री पे रखा है। ठीक, तो अंगूठा क्या काम कर रहा है, चालक की गति की दिशा को, देख सकते हैं आप, चालक की गति की दिशा को अंगूठा व्यक्त कर रहा है, और ये जो आपकी तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा क्या काम कर रहा है, चालक की गति की दिशा को, और जो आपकी तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक, और जो आपकी मध्यमा है, मध्यमा बीच वाली उंगली, वो प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त कर रही है। हम किसी पर भी, किसी चालक पे जब हमें देखना होगा कि चुंबकीय क्षेत्र, भाई चालक की गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और प्रेरित धारा की दिशा किस तरफ है, तो हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को लगा के हम वहाँ पे चालक पर लगने वाले बल और गति, चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा के बारे में देख सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्लेमिंग ने आखिरकार क्या बताया कि यदि हम अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड को इस प्रकार फैलाएं, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से होता है फिगर में, कि अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा हमारे चालक पे लगने वाले, जो भाई इलेक्ट्रॉन गति करते हैं ना, चालक पे लगने वाले गति की दिशा को व्यक्त करेगा अंगूठा, और तीनों को हमने 90 डिग्री के कोण पे रखा है। ठीक, 90 एक दूसरे के लंबवत हैं, चाहे आपकी तर्जनी हो, मध्यमा हो या अंगूठा हो, तीनों कैसे हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो भाई क्या काम होगा, जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए किसी चालक में क्या है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो उनकी गति की दिशा को हम कैसे देखेंगे, तो अंगूठा क्या काम करेगा, चालक की गति की दिशा को, और जो पहली वाली उंगली है तर्जनी, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो आपकी लास्ट वाली है मध्यमा, वो प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। ये है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो आई होप आपको ये दाएं हाथ का नियम समझ में आया। समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।